नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास का 27वां बिंदु, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस एक्ट के कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। नंबर 1, 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वां संशोधन किया गया और उसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, तब आरटीई एक्ट 2009 अस्तित्व में आया है। नंबर 2, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। यह आरटीई अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। नंबर 3, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद आरटीई एक अधिनियम बन गया। नंबर 4, 1 अप्रैल 2010 को आरटीई जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है बल्कि अंग है। केंद्र सरकार ने कानून में परिवर्तन कर दिया है, इसलिए अब समस्त कानून कश्मीर पर भी लागू होंगे। नंबर 5 बिंदु, भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व में 135वां देश बना है। नंबर 6, इसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आरटीई एक्ट 2009 लागू 2010 में हुआ था। नंबर 7, यह एक संवैधानिक प्रावधान है, अर्थात संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। नंबर 8, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाए, यही आरटीई एक्ट है। लेकिन विकलांग बच्चों के लिए यह आयु 6 से 14 के स्थान पर 6 से 18 वर्ष रखी गई है। नंबर 9, इसे क्रियान्वित करने का दायित्व केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को दिया गया। नंबर 10, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार खंड में अनुच्छेद 21A में आरटीई 2009 का प्रावधान किया गया है। नंबर 11, 1906 में बड़ौदा रियासत गुजरात में शिवाजी गायकवाड़ द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी। नंबर 12, वर्तमान में अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल व पालन पोषण शामिल है। नंबर 13, आरटीई एक्ट ईसाई मिशनरी मदरसों तथा धार्मिक शिक्षण वाले संस्थानों पर लागू नहीं होता है। जितने भी धार्मिक शिक्षण संस्थान हैं, मदरसे, ईसाई मिशनरी या और भी कोई हो, तो उन पर यह आरटीई एक्ट लागू नहीं होगा। नंबर 14, आरटीई एक्ट 2009 में 7 अध्याय, 38 धाराएं तथा 1 अनुसूची है। नंबर 15, अध्याय 7 हैं। कौन कौन से अध्याय हैं? नंबर ए प्रथम, प्रस्तावना है, सबसे छोटा अध्याय। नंबर बी द्वितीय अध्याय है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा एक्ट 2009। नंबर सी तृतीय अध्याय, अधिकारी तथा माता पिता के अधिकार व कर्तव्य इसमें बताए गए हैं। नंबर डी चतुर्थ अध्याय में विद्यालय के मानक, शिक्षण की योग्यता, अधिकार, दायित्व बताया गया है। सबसे बड़ा अध्याय यही है, चतुर्थ अध्याय, इसमें 16 धाराएं हैं। नंबर ई पंचम अध्याय, पाठ्यक्रम बनाने वाले अधिकारियों के अधिकार और दायित्वों को इसमें शामिल किया गया है। एफ षष्ठम बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 को इसमें शामिल किया गया है। सप्तम, प्रकीर्ण सरकार को यह अधिकार है कि वह मानकों में परिवर्तन कर सकती है। 35, 36, 37, 38 धारा इसी से संबंधित है। अब 16वां बिंदु देखते हैं, अनुसूची 1। इसमें कई अनुसूचियां हैं, जैसा कि हमने पहले बताया, इसलिए हम पहली अनुसूची पढ़ेंगे। पहली अनुसूची का ए पॉइंट, शिक्षण व्यवस्था व छात्र शिक्षक अनुपात। प्राथमिक स्तर पर 40 से 40:1 होगा, यानी कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है कक्षा 1 से 5 तक। सामान्यतः यह अनुपात 30:1 होता है। 200 से अधिक पर 40:1 का प्रावधान रखा गया। प्राथमिक स्तर छात्र और शिक्षक का देखें तो 60 छात्रों पर 2 शिक्षक होंगे, यानी कि 30:1। 60 से 90 पे 3 शिक्षक होंगे, 30:1। और 90 से 120 पर
4 शिक्षक होंगे 30:1। और 120 से 200 के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट, 120 से 200 अगर छात्र हैं तो उसमें कितने शिक्षक होना अनिवार्य है? 5 शिक्षक। 150 से अधिक छात्र होने पर भी 5 शिक्षक होंगे तथा एक प्रधानाध्यापक होगा। जिस स्कूल में 150 से ज़्यादा छात्र हैं वहाँ 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक का होना अनिवार्य है। फिर अगला पॉइंट, 200 से अधिक छात्र होने पर 40:1:1 अर्थात 40 छात्रों पर एक शिक्षक और एक प्रिंसिपल का इसमें प्रावधान किया गया है। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर, इसमें कक्षा 6 से 8 तक आता है। कक्षा 6 से 8 में 35:1 का रखा गया है, अर्थात 35 छात्रों पर एक शिक्षक होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। विज्ञान व गणित का जिसमें से एक शिक्षक होगा, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक होगा और भाषा का एक शिक्षक होगा। इस प्रकार से ये शिक्षक होंगे। 100 से अधिक छात्र होने पर एक प्रधानाध्यापक का होना अनिवार्य कर दिया गया है। बी पॉइंट, शिक्षक दिवस। प्राथमिक कक्षाओं में 200 शिक्षक दिवस होंगे, जबकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 220 दिन तक शिक्षक पढ़ाएंगे, 220 शिक्षक दिवस होंगे। जबकि प्राथमिक शिक्षक में शैक्षणिक घंटे होंगे 800 और प्रतिदिन शिक्षण कार्य होगा 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। उच्च प्राथमिक में शैक्षणिक घंटे रखे गए हैं पूरे वर्ष में 1000 घंटे और 4.5 घंटे प्रतिदिन ये पढ़ाएंगे टीचर्स। एक शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे शिक्षण कार्य भी करवाना आवश्यक है। इसमें शिक्षक का तैयारी अवकाश भी शामिल है। इस कार्य में शिक्षक का तैयारी अवकाश को भी शामिल किया गया है और ये न्यूनतम है 45 घंटे। अब देखते हैं 17वां पॉइंट, धाराएं। इसमें 38 धाराएं हैं आरटी एक्ट 2009 में। बिंदु, अब पहली धारा देखते हैं, ए धारा। धारा 1 से 6 तक विनिर्माण की बात है। बी, धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार से नाम की चर्चा है। धारा 2 में परिभाषाएं, प्रति व्यक्ति शुल्क, बालक, दुर्बल वर्ग और प्रारंभिक शिक्षा शामिल है। धारा 3 में 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है। धारा 5 में अन्य विद्यालय में टीसी लेकर स्थानांतरण का अधिकार है। धारा 8 में केंद्र तथा राज्यों की वित्तीय भागीदारी 65:35 की रखी गई है तथा पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90:10 है। धारा 10 में माता पिता एवं संरक्षकों के दायित्व बताए गए हैं। नंबर 12 धारा का, विद्यालयों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी। ये ध्यान दें, ये 25% सीटें सभी स्कूलों में लागू होंगी। नवोदय विद्यालयों में ये नियम लागू नहीं होता है। नवोदय विद्यालय में क्यों नहीं नियम लागू होता? क्योंकि ऑलरेडी आरटीई एक्ट के तहत बिना बोले ही उसमें सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है और उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। नंबर आई पॉइंट, धारा 13, बालक के प्रवेश के समय प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 14, बालक के प्रवेश के समय किसी भी प्रकार के आयु का प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। धारा 15 कहती है कि बालक को प्रवेश तिथि निकल जाने के बाद भी प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। धारा 16 कहती है कि बालक को प्राथमिक कक्षाओं में फेल नहीं किया जा सकता। धारा 17, बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, वरना ये कानूनी अपराध होगा। धारा 18 क्या बोलती है? केवल मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालन की अनुमति मिलेगी। धारा 19 क्या कहती है? बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय को रद्द करने का प्रावधान होगा। धारा 20 के अनुसार सरकार को विद्यालय के तय किए गए मानकों में संशोधन का अधिकार होगा। धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन होगा, जिसमें कुल सदस्य 15 होंगे। एसएमसी में 75% यानी कि 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे, लगभग 11 सदस्य हो गए। एसएमसी में कम से कम 50% महिला सदस्य हो, लेकिन अधिकतम महिला सदस्य 15 हो सकती है। एसएमसी का अध्यक्ष कोई पेरेंट ही होगा, माता पिता ही। कार्यकाल 2 वर्ष तक का हो सकता है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में एसएमसी अनिवार्य रूप से होगी।
4 सदस्य विद्यालय प्रशासन संबंधित होंगे। प्रधानाचार्य समिति एसएमसी का सचिव होगा। एसएमसी विद्यालय विकास की योजना बनाएगी। प्रत्येक 2 वर्ष में एसएमसी का पुनर्गठन किया जाएगा। अब आती है धारा 22। धारा 22 में एसएमसी द्वारा बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। धारा 23 में शिक्षक की योग्यताएं। शिक्षक योग्य नहीं है तो नियुक्ति के 5 वर्ष में वह योग्यता अर्जित करे। धारा 24 के अनुसार शिक्षक के कर्तव्य, समय पर पाठ्यक्रम संचालन व कार्य करेगा तथा समय पर विद्यालय आएगा। धारा 25 के अनुसार शिक्षक व छात्र अनुपात बनाए, यदि नहीं है तो 6 माह में पूर्ण किया जाए। ये सरकार का दायित्व है, शिक्षक छात्र अनुपात बनाना। धारा 26, कुल स्वीकृत पदों का 10% से अधिक पद कभी भी रिक्त नहीं होना चाहिए। धारा 27, शिक्षण के अलावा शिक्षक केवल जनगणना, निर्वाचन, आपातकालीन राहत कार्य में ही लगेगा और कहीं शिक्षक को ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 कहती है शिक्षण प्राइवेट शिक्षण या ट्यूशन कार्य नहीं करेगा। धारा 29 कहती है पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के कर्तव्य दायित्व क्या है। धारा 30 के अनुसार बालक की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। धारा 36 और 37 कहती है सरकार को अधिकार वाली धारा है, ये सरकार के अधिकार बताती है। फिर धारा 38 है समुचित सरकार को नियम व मानकों में परिवर्तन की शक्ति देती है। ये धाराएं हो गई 38 धाराएं। अब हम 18वें पॉइंट पे आते हैं आरटी एक्ट के। बच्चों को निःशुल्क के साथ साथ यूनिफॉर्म, बुक्स, मिड डे मील व परिवहन के लिए भी खर्च शून्य होगा इसके अनुसार। 19वां पॉइंट आरटीई 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। 20वां पॉइंट विद्यालय की दूरी कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर होनी चाहिए और कक्षा 6 से 8 के लिए 3 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए विद्यालय। 21वां पॉइंट राज्य सरकार 6 वर्ष से कम आयु 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था करेगी। 22वां पॉइंट शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए। नंबर 23 बालकों के प्रवेश के समय अभिभावकों के इंटरव्यू और बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। नंबर 24 विकलांग मंदबुद्धि बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता और उनकी व्यवस्था की जाएगी। 25 विकलांग बालकों के लिए आयु सीमा 6 से 18 वर्ष रखी गई है। 26 कोई भी शिक्षक एक साथ 2 विद्यालयों में अपनी सेवाएं नहीं दे सकता है। 27 पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं 8 माह है। 28वां पॉइंट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया। अब ध्यान दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल हट जाने के बाद अब ये वहाँ पर भी लागू हो जाएगा। नंबर 29 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को 86वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21(1) के तहत मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। यह संशोधन 12 दिसंबर 2002 को हुआ था। नंबर 30 प्राथमिक कक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा, यानी कि प्राथमिक कक्षा मतलब 1 से 5 तक की कक्षाएं। बिंदु 31 एक शिक्षक के रूप में एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे 45 तय किए गए हैं। एक सप्ताह में आपको 45 घंटे काम करना है, लेकिन उसमें आपका रेस्ट भी शामिल है, शिक्षक का रेस्ट। फिर 32 उच्च प्राथमिक कक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 होगा, यानी कि 6 से 8 कक्षा जो होती है उसमें 35 बच्चों पर एक टीचर होगा। 33वां पॉइंट प्राथमिक कक्षाओं में न्यूनतम 800 शैक्षणिक घंटे तथा 200 दिन कार्य दिवस होगा। तो 800/200 यानी कि 4 घंटे प्रतिदिन का कार्य एक शिक्षक करेगा। पॉइंट 34 उच्च प्राथमिक कक्षाओं में न्यूनतम 1000 शैक्षणिक घंटे तथा 220 दिन कार्य दिवस है। तो 1000/220 बराबर 4.5 घंटे प्रतिदिन उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक कार्य करेगा। नंबर 35 एसएमसी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पेरेंट्स होंगे, माता पिता में से ही होंगे। नंबर 36 प्रधानाध्यापक ही एसएमसी का प्रदेश सदस्य या सचिव होगा। 37वां पॉइंट
आरटीई राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ तथा लोकसभा में 4 अगस्त 2009 में पारित हुआ एवं 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह कानून बन गया था। नंबर 38, उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक होंगे। विज्ञान व गणित का एक शिक्षक होगा, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक होगा, भाषा का एक शिक्षक होगा। 39वां बिंदु, ऑफिशियल नेम ऑफ आरटीई 2009 निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है इसका नाम, असली नाम। द राइट ऑफ एजुकेशन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। 40वां पॉइंट, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 3 वर्ष के अंदर प्रत्येक नागरिक बसावट के पास सरकारी विद्यालय होना जरूरी किया गया है। 41वां पॉइंट, एक 9 साल के बच्चे को आरटीई के अनुसार सीधे 4th कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, भले ही उसने उससे पहले किसी भी कक्षा का मुंह नहीं देखा हो। यह धारा 4 के अनुसार लागू किया गया है। 42वां पॉइंट, आरटीई 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष हो गए हैं। धारा 4 नंबर ए, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो गए हैं, यानी कि पहला सही है इसका ऑप्शन। ये क्वेश्चन के रूप में था कि बताइए आरटीई 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसे हो गए हैं। तो पहले विषम जातीय थे, अब कैसे हो गए हैं, समजातीय हो गए हैं अब। नंबर 43, अध्याय 4 से 16 धाराओं के साथ सबसे बड़ा अध्याय है। अध्याय जो 4 है उसमें सबसे ज़्यादा धाराएं हैं, 16 धाराएं। 44वां पॉइंट, आरटीई एक्ट 2009 ए बिंदु, घुमंती बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित किया गया है इसमें। बी बिंदु, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम किया गया है। नंबर सी बिंदु, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है। नंबर 45, छात्र शिक्षक अनुपात में प्रधानाध्यापक शामिल नहीं होगा। प्रधानाध्यापक को आप शिक्षक कभी भी नहीं मानेंगे, वो प्रशासक है। 46वां पॉइंट, आरटीई एक्ट 2009 के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, अर्थात विशिष्ट बालक जहां चाहे वहां प्रवेश ले, उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न लाया जाए। 47वां बिंदु, प्राथमिक विद्यालय में यदि 62 विद्यार्थी हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 के हिसाब से 3 शिक्षकों की जरूरत होगी। 48वां बिंदु, एक प्राथमिक शिक्षक के लिए शिक्षण और तैयारी के लिए न्यूनतम 45 घंटे प्रति सप्ताह आरटीई 2009 के अंतर्गत आवश्यकता होगी। 49, पूरा आरटीई 2009 कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों पर ही लागू होता है, ध्यान दें, केवल 1 से 8 तक की कक्षा पर। 50वां बिंदु, आरटीई 2009 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 पर आधारित है। 51वां बिंदु, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए रूब्रिक स्कोरिंग गाइड का प्रयोग किया जाए, ऐसा आरटीई एक्ट 2009 कहता है।